नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य के आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेशन के अंतर्गत, जहाँ पर आपके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं कि भाई आंसर की जो है मैम आउट हो चुकी है, तो इसमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में चैलेंज करने चाहिए, वो आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ। और साथ ही साथ जो है वो आपकी कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। मैंने आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो पहले ही बताई है, लेकिन अब जब पेपर देखने के बाद में जो है क्या आकलन, क्या मूल्यांकन इसका किया गया है, उस आधार पर और आप सभी के द्वारा जो बताए गए, भाई पहले जिनके हम कहेंगे कि भाई जिनके 210 बन रहे थे उनके 190 हो गए हैं, ठीक है कि यानी कि क्वेश्चंस जितने, क्योंकि मोस्टली जो है आंसर के आने के बाद में डाउन आता ही आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। लेकिन पेपर का लेवल देखने के बाद में हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही इजी था, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही हार्ड था। जब मेरे सामने ये पेपर आया है जो मुझे आप में से स्टूडेंट ने भेजा है, तो उस आधार पर तो सबसे पहले तो मुझे ये आशा है कि आपने अपनी आंसर की जो है अपना पेपर डाउनलोड कर लिया होगा। क्वेश्चन आईडी के आधार पर आपने अपने आंसर जो है वो मिलान कर लिए होंगे आंसर की से, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्योंकि अपना जो मूल्यांकन है वो आप स्वयं कर पाएंगे, आप खुद देख पाएंगे कि भाई मुझसे क्या गलती हुई है, कहाँ कौन सा ऑप्शन सही होना था, कहाँ गलत होना, तो वो चीज़ आपको अपने पेपर के माध्यम से पता चलेगी। पहली चीज़, इसलिए अपना आंसर। दूसरा कि भाई चैलेंज कौन से क्वेश्चन होंगे कि भाई जिसमें जहाँ पर कहीं आ रहा है कि भाई दो ऑप्शंस जैसे एक जैसे हैं या आउट ऑफ सिलेबस वाला है, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो आप सब जो है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि भाई आपके पेपर 1 और पेपर 2 150 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। सेपरेट भी बता सकते हैं कौन सी कैटेगरी से हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एक्यूरेट जो कट ऑफ है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने भी नहीं किया है तो वो इस तरह से जाकर के आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से डायरेक्ट जो है वो आप अपना आंसर की मिलान कर सकते हैं। आंसर की का आपको मिलेगा तो उसको अलग से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपने क्वेश्चन आईडी, ठीक है, क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी अलग होती है और क्वेश्चन आईडी सबसे ऊपर दी हुई है, क्वेश्चन आईडी से मिलान करना है। ठीक है, जो ऑप्शन आपने टिक किए हैं। उसके बाद में सबसे पहली क्वेश्चन आईडी देखिए, ये है आपकी लास्ट की अगर डिजिट आप मैच करेंगे 7427 मिल जाएगी। इसमें एनटी ने क्या किया, भाई ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो दोनों सेम टू सेम दिए हुए हैं। इसको आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं कि भाई दोनों जो ऑप्शंस हैं वो सेम है। इसमें उसी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, प्रिंट है, उसको ही आप उसमें लगा सकते हैं प्रूफ के लिए। क्वेश्चन आईडी है 746006, लास्ट में जो दिया लास्ट डिजिट बता रही हूँ 7406। इसमें एनटी ने क्या किया है, मैला अंचल का जो मैरीगंज गांव है उसमें कायस्थ राजपूत यादव दल से अन्य जाति के दल गांव में होने की बात को गलत माना है, जबकि उपन्यास में जो है वो मैरीगंज में बहुत सारे दल हैं। ठीक है, आप जब मैलांचल का उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है भाई उसमें अलग अलग टोलियां, अलग अलग दल जो है वो बने हुए थे, सबके अलग अलग मुखिया थे, तो इसको उन्होंने गलत माना है। इसको आप मैलांचल के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा देखिए, आप देखेंगे तो 7422 लास्ट की डिजिट 7422, इसमें एनटी ने क्या किया, रक्त रक्तिमा को विशेषण से भाववाचक माना है, जबकि रक्त जो है वो विशेषण नहीं होता है। रक्त क्या होता है, रक्त जो है वो संज्ञा होता है। ठीक है, इसको भी आप व्याकरण के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और देखेंगे आप, तो ये आपका 7358, ये प्रश्न जो है ये भी आपका चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो नेट के सिलेबस में लगे हुए जो कामायनी का जो आपका है उसमें लज्जा लगा हुआ है, इड़ा लगा है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है, इड़ा जो है वो लज्जा आपका छठा सर्ग है, इड़ा जो है वो नौवा सर्ग है। इन तीनों सर्गों से हटकर के प्रश्न कहां से आया है, स्वप्न और संघर्ष से पंक्तियां पूछी हैं। जबकि स्वप्न और संघर्ष नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, क्रम पूछा जा सकता है, लेकिन स्वप्न और संघर्ष से पंक्तियां पूछिए जो आउट ऑफ सिलेबस बनता है, तो एनटीए की गाइडलाइन के आधार पर इसको भी ऑब्जेक्शन के लगाया जा सकता है। तो ये मैंने 5 प्रश्न बता दिए, इसमें से 2 तो डेफिनेटली आपके ड्रॉप होने की संभावना रहेगी अगर आप सभी उसको चैलेंज करते हैं तो, बाकी 3 में कम है, लेकिन फिर भी 5 प्रश्न जो है, ये 5वां प्रश्न है आपका। एक तो आपका जिसमें सेम ऑप्शन है, एक ये बिहारी वाला, बिहारी रत्नाकर जी का 7419 जिसकी क्वेश्चन आईडी है जो सिलेबस में लगी हुई है आपकी, उस पुस्तक के आधार पर इसे ऑब्जेक्शन में लगाया जा सकता है।
एनटीए ने इसमें गलत दोहे का मिलान जो है उसको सही ऑप्शन मान लिया है। तो ये वाला और एक आपका जो स्वरूप है वो इम्पोर्टेंटली 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली होंगे, और साथ ही साथ भाई और भी हो जाए आप लोग ऑब्जेक्शन उसको लगा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंटली आपके लिए यहाँ पे है। इससे रिगार्डिंग आपको और भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपको जो भी रेफरेंस चाहिए या आपको जो भी प्रूफ चाहिए तो वो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरी पुस्तक जो है वो अमेजोन पर अवेलेबल है। टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। आगे आपकी दिसंबर के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए लाइव क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगी, जिसमें हम डिटेल पढ़ाई जो है आपके यहाँ पर करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह से। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।